तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1K सब्सक्राइबर्स के वास्ते थैंक यू। सेकंड, आज करा उतना क्या खास नहीं था, लेकिन भारी भारी चीज़ां भी चली आज करा में। जरे फनी मोमेंट्स भारी चली, वो भारी हंसाई मुझे, लेकिन जरे वर्स्ट मोमेंट्स चली जो हमें बात करना भी पसंद करते नहीं। तो रात शुरू होते ही मिस टीवी सीधा एजे स्टाइल्स को ड्रू मैकेंटायर को बिठा को मिस देख स्टोरी बोलता है, दो जने वो स्टोरी के हिसाब से एक्टिंग करती है, ज़बरदस्त दिखा है। मैं जॉन मॉरिसन करने का एक रियल फनी कैरेक्टर, और मैं बोल सकता हूँ कहीं का तो उन्हें हंसा सकता है मैं मिस से ज़्यादा। बल्ला के साल से दो ने फनी मूवमेंट्स करते हैं, लेकिन जॉन मॉरिसन को देखते ही कहीं की ज़र्रा तो भी आदमी स्माइल कराता ऑटोमेटिक से, वैसी ज़बरदस्त एक्टिंग करता। ज़र्रा भी उन्हें कैरेक्टर नहीं सर का कर सकता नहीं करके हमें बोल सकते नहीं, एक का तो पूरा ज़बरदस्त हो एकदम 100% देता है उन्हें उसके रोल में। वो बात मुझे पसंद आती है जॉन मॉरिसन को। अब एक बात क्या हुई रहेगा, तो आज जॉन मॉरिसन फाइनली एक मैच जीता है, वो बात मुझे पसंद है। वही पिनफॉल कर को जॉन मॉरिसन ही एक मैच जीता करने की एक खुशी की बात होती है। बल्ला के दिन से जॉन मॉरिसन की एक लूजिंग स्ट्रीक चलती थी, तो इस सेगमेंट में जॉन मॉरिसन और एजे स्टाइल्स दो जने मिल को ड्रू मैकेंटायर को हरे सर का एक स्टोरी बोलती, एक स्वाट ले को ड्रू मैकेंटायर को भोग डाले सर का एजे स्टाइल्स जॉन मॉरिसन को भोग डालता। वो जरा अच्छा दिखा मैं आज के शो में। स्टार्टिंग में मिस्चीवी के जरा एंटरटेनिंग सेगमेंट चला है, उसके बाद शीमस इंटरप्ट कर को एक प्रोमो कट करता, दो जने को छेड़ लेता, मेरे फ्रेंड को तुम्हें ऐसा आयदा कैसा करती ये वो कर को। तो एजे स्टाइल्स को शीमस को एक मैच पड़ती, एजे स्टाइल्स जीतना करने का इधर अच्छा डिसीजन कहीं का, तो उन्हें नंबर 1 कंटेंडर रहने से WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के वास्ते ड्रू मैकेंटायर को उन्हें फेस करता है रहने से संडे TLC में, तो ये विक्टरी अच्छी कर बोल सकते हो एजे स्टाइल्स की। और शीमस को भी वीक दिखाई नहीं गई, तो उसकी लेग को इंजरी थी, वो अच्छा सेल कर रहा है शीमस हो, ये एक अच्छी बात करूँ मैं बोल सकता हूँ आज के शो में। तो उसके बाद हट बिजनेस बैक स्टेज एक जने को सता लेती, उसके ऊपर दूध डाल दी, पूरा दूध का पूरा इतना बोगना गिरा डालती उसके ऊपर। ये जरा फनी मूवमेंट दिखाने देखें, लेकिन ऐसे देख देख को बेजार हो गया। उसके बाद एक जने इंटरव्यू लेने और जाती रहती, कैला ब्रैक्सन के कि उसे बुला ले को इन्हें हमारा इंटरव्यू ले ये वो कर बोलती, तो उन्हें इंटरव्यू लेती। तो MVP बोलता मैट रिडल को मैं आज 1-on-1 देख लेता हूँ नाइट में, आज के टुनाइट ये वो कर को। ये इनकी मैच कैसे मैं भी ज़रा इंटरेस्टेड था, लेकिन तो उसके बाद जेफ हार्डी और न्यू डे एक टीम होती है और दी हर्ट बिजनेस एक टीम रहती है, 6-man टैग टीम मैच चलती है इनको, और नीचे मैट रिडल भी MVP इनके तरफ खड़ हो रहा था। ये जरा अच्छी मैच चली, लेकिन कहीं की मुझे उतना खास दिखी नहीं, हाई सो टैलेंट को पकड़ को देख लेता। और लास्ट की एंडिंग ज़बरदस्त सी, जेफ हार्डी टैप आउट करा था, जरा नवा दिखाएंगे कि तो कभी कॉफ़ी भी नहीं वुड्स कभी पिन ले लेता है ऐसे 6-man टैग्स में, लेकिन जेफ हार्डी टैप आउट कराता है लाइन से दोमावी के जेफ हार्डी टैप आउट कराना बॉबी लैशली के फुल लेंसल को, वो अच्छी बात दिखी मैं आज के राह में। बॉबी लैशली ऐसे जना को टैप आउट करा तो जरा स्ट्रांग ही दिखता, ये बात अच्छी है इसमें। लेकिन जेफ हार्डी टैप आउट कराना करने का एक ये देता है मैं दिल को दरे, तो कहीं तो लाइन से 2 वीक्स जेफ हार्डी टैप आउट कराना करने का मामूल बात नहीं हो। उसके बाद लाना को नाया जैक्स को एक मैच पड़ी, उसके बारे में हमें बात कर लेने की जरूरत नहीं। लाना जिद्दा लियो कैसा कि कर को ट्रिक्स डाल को, जरा एंडिंग अच्छी थी, लेकिन मैच एकदम बेकार हो। दो जने वर्स्ट रेसलर्स एक मैच में रखे तो कैसी रहती कि तुम ना मालूम सोचो। उसके बाद लाना को इन्हों मार डालने देखते रहती, दो जने मिल को खुपुस डालती। उसके बाद आस्का को ये दो जने ऐसे इसे बचा लेती लाना को। ये जरा क्रीन सेगमेंट कर बोल सकता हूँ, एक तो असल इंटरेस्ट नहीं सो सेगमेंट है, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद एलायस का एक कॉन्सर्ट चला, एलायस के साथ सेम एलायस के सर का दिखने वाला और एक जना एलायस भी आया, ये जरा अच्छा था। मैं उसमें आर्तरू था को मैं तुम्हारा फ़ैन कर को ये वो कर को इंटरप्ट करा था, तो फ़ैन है तो वाला इंटरप्ट कराया कह रहे कर को ये वो कर एलायस बात करता, ये जरा फनी सेगमेंट चला था जरा खुद कैसे। उसके बाद वो 24/7 चैंपियनशिप्स कैसे पूरे जने थोड़ लेते आगो आर्तरू को पकड़ने देखती, लेकिन और एक एलायस के सर का सेम रहता वाला सबको मार को डालता, ये जरा फनी सेगमेंट था। लेकिन बार बार ये हो गया वो चेजिंग, वो 24/7 चैंपियनशिप्स कैसे 1-2 बार अच्छा था, वो अब फ्रेशनेस चल गया उसमें। उसके बाद कीथ ली को मिस एंड मॉरिसन को हैंडीकैप मैच चले, हैंडीकैप मैच में ये मामूल से मज़ा आता नहीं, लेकिन इन दो जने भी इन रिंग हती मिस एंड मॉरिसन, वो बात इसमें मुझे पसंद नहीं। कीथ ली करने का एक स्ट्रांग अपोनेंट ही चिनको, तो कीथ ली भी इधर वीक दिखाया नहीं, इन दो जने भी वीक दिखे नहीं कहीं को। तो अचानक से सरप्राइजिंगली इन दो जने जीते मिस एंड मॉरिसन, वो भी मिसू मॉरिसन पिन कराया, वही मॉरिसन बल्ला एक दिन से लूजिंग स्ट्रीक में था, आज जीता उन्हें को डेब्यू करे जब से 2 मैच आएंगे जीता, उसके बाद से पूरे हारा उन्हें। पिनफाक कौन लेता और वो पिनफाल पूरा इमेज ले लेता जॉन मॉरिसन, लेकिन आज जॉन मॉरिसन पिन कराया पहली बार बल्ला 1 साल के बाद।
ये मुझे अच्छी बात दिखी है। और कीतली भी क्लीन से क्या हारा नहीं, उसे रोल अप कर को ऐसा दो जने मिलकर ट्रिक्स प्ले कर को जीत डालते सब उससे, वो जरा वीक दिखाई नहीं। लेकिन कीतली को तुम्हें अच्छा बुक करे तो अच्छा रहता। वो थीम सॉन्ग बदला ली NXT की, उसका अटायर बदला लिया, अकाट्सुकी का मेंबर दिखता है उन्हें आज पहना था अटायर को, तो इन्हें इंस्पायर होगा पहना है। लेकिन वो अलग बात हो, फिर भी वो हुआ वो बिग शो स्टाइल के कपड़े ऐसे सूट हो ही नहीं करो मैं बोल सकता हूँ तुम्हारा। तो वो एक फन मैच करो मैं बोल सकता हूँ, देखने में मज़ा आया हमना। उसके बाद ब्रे वाइट सीधा रिंग में आ जाओ, एक प्रोमो कट करता है रैंडी ऑर्टन के ऊपर लास्ट वीक की मैच के बारे में, और TLC में चलती तो मैच के बारे में। फिंट ये कराल था वो कराल था करको, और उसके पेपर कार्ड को एक 3 जोक्स ही ये तेरे वास्ते तेरे ऊपर मैं लिख ले गई हूँ करको, वो जोक्स पढ़ता उन्हें छत लेता रहता। ये ज़रा अच्छा दिखा ब्रे वाइट करने का, इतना टैलेंटेड करने का इधर समझ में आया, एक्टिंग स्किल्स फुल ही ब्रे वाइट को। उसके बाद रैंडी ऑर्टन सीधा वो स्क्रीन में आकर एक प्रोमो कट करता ब्रे वाइट के ऊपर, आज हमें हाइड एंड सीक खेलेंगे, तुम ये दम है तो धुन को दिखा था। तो ब्रे वाइट उधर से धुनने निकल जाता सीधा रैंडी ऑर्टन को। ये ज़रा अच्छा क्रिएटिव सेगमेंट दिखा कर मैं बोल सकता हूँ। तो उसके बाद रिट्रीब्यूशन का एंट्रेंस आया को, मेस को रिकशे को एक ज़बरदस्त मैच चलती, लेकिन अली इधर कमेंट्री में बैठ कर रहता, इनके बारे में कमेंट्री देता रहता, हमें ये कराल दी वो कराल दी कर को। तो मेस इधर मारा खाते थे, वो अली बोल रहा था कई गारे तू ख़त्म कर रही है ये मैच कर को। तो मेस 21 मार में रिकशे को हरा था, रिकशे को इधर कंप्लीट बैरी कर डाली कर मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मेस की बुकिंग ज़रा बेहतर चली कर मैं बोल सकता हूँ, डोमिनेंट दिखता है उन्हें तो भी अब रिट्रीब्यूशन में मेंबर हो। लेकिन तुम्हें ऑडियंस को रिट्रीब्यूशन पे से असल एंट्रेंस कमा ली, मुझे भी ज़र्रा भी अब वो इंटरेस्ट नहीं रिट्रीब्यूशन वो अली को उसे कैप्टन बनाएगा, तुम्हें बहुत बड़ी गलती करो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन अली हील हुआ करने का उधर एक मज़े की बात थी, जब मूवमेंट अच्छा था लेकिन बुकिंग अच्छी नहीं थी रिट्रीब्यूशन की, अब हमें उसे सीरियस से ले सकते नहीं हैं, ये मेन हो। उसके बाद ब्रे वाइट बैक स्टेज रैंडी ऑर्टन को धुन लेता जाता रहता, मैट रिडी लाड़ा को मत तू क्या रे ब्रो ये वो कर को, उसका मामूली रोज़ बोलता रहता। वो मैट रिडी को तुम्हें मुक्के का गिमिक दिया ले तो अच्छा रहता, उन्हें घूंगा आदमी करेगा ज़बरदस्त रहता तुम्हें दिया ले तो, लेकिन कई को बात करता है समझ में आता नहीं है इधर। तो ये एक अच्छा सेगमेंट है जो ब्रे वाइट हनी सी इधर, ब्रे वाइट के बात जरा हंसा आता हमना, ये अच्छी बात करूँ बोल सकता हूँ वो सेगमेंट में। उसके बाद डेना ब्रुक को शेना बेजलर को एक मैच चली, इसके बारे में हमें बात कर लेने की जरूरत नहीं। डेना ब्रुक DQ की वजह से जीत डालती है, उसके बाद उसे खुपूस ने देखती है तो मैंडी रोज उसे बचाने आती डेना ब्रुक को, लेकिन उसे भी पकड़ को मार डालती नाया जैक्स शेना बेजलर मेरे को, तो आस्का बचाने आगो इनको सबको बचा डालती शेना बेजलर, नाया जैक्स उधर से भाग जाती हैं। ये सेगमेंट के बारे में बात करना तो भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बोलना आने से मैं बोलता हूँ तुम ना। तो उसके बाद बैक स्टेज जो हाइड एंड सीक के गेम कंटिन्यू होता, ब्रे वाइट रैंडी ऑर्टन को धुन लेता जाता, इधर पसंद है सो बात वो कह रहेगा तो मुझे ब्रे वाइट की चेयर पुरानी दिखती, वो राइवलरी को जरा टचअप दी नो, तो ब्रे वाइट वो चेयर पर बैठ को झूलता रहता, पुराने ख्याल में रहता, रैंडी ऑर्टन आपको पीछे से अटैक कराता, तो पीछे से अटैक करके जरा एडवांटेज में आने से रैंडी इसे सीधा खुपूस को डालता, ब्रे वाइट को एक डब्बे में डाल को बंद करालता बड़े बॉक्स में। तो बॉक्स में बंद करने के बाद एक ज़बरदस्त काम करे रैंडी ऑर्टन, किरोसिन लागो बॉक्स पूरा डाल को आग लगा डाला, ये जरा भारी ये दिखा मुझे एकदम हो। तो अचानक ट्विस्ट क्या हुआ रहेगा, तो वो बॉक्स में से फिंड बाहर आगो रैंडी ऑर्टन को खुपूस को डालता, एक अच्छी एंडिंग करको मैं बोल सकता हूँ। का तो TLC अब आता है कहने की इसे ये अच्छी गो होम शो करको मैं बोल सकता हूँ, राक आगा तो इनकी राइवलरी को खाली अच्छा दिखा मुझे। उसके बाद MVP को मैट रिडल को एकदम क्विक मैच चली कर मैं बोल सकता हूँ, एकदम एक मिनट भी चली नहीं है मैच, मैट रिडल ये मैच विन होकर भाग जाता उधर से जल्दी रिट्रीब्यूशन आ गई, तो ये जरा अच्छा था लेकिन असल इंटरेस्ट नहीं मैं मैट रिडल करने का। देखो इन रिंग ज़बरदस्त परफॉर्म करता मैट रिडल, लेकिन उसके प्रोमोस की वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट ही चल जाता है, उसके कैरेक्टर की वजह से में उसका एंट्रेंस ज़बरदस्त पसंद आता है, लेकिन उसके कैरेक्टर के प्रोमोस अच्छे नहीं है, असल उसकी राइवलरी सीरियस दिखती नहीं मुझे मेन बात। कहीं तो उसे फर्स्ट में तुम्हें बेरन गार्बिन से एक बोरिंग स्टोरी दे डाली, वो बात जरा इसे मैटेरियल ख़राब करा ली करो मैं बोलता हूँ। उसके बाद मेन इवेंट चलता, मेन इवेंट का एक सेगमेंट चलता, मैच नहीं सर का। ड्रू मैकेंटायर AJ स्टाइल्स को एक इंटरव्यू लेती हैं, क्या है मैच के बारे में तुम्हें क्या तो प्रमोट करो ये वो, तो मैच को इन्होंने ज़बरदस्त प्रमोट करती हैं, भारी ज़बरदस्त प्रोमो कट कराया इधर AJ स्टाइल्स बहुत पसंद है ये बात। AJ स्टाइल्स को जरा मेन के नाथ देखते हैं इन्होंने राइवलरी में। उसके बाद सडन से मिज़ू मोरिसन आगो सीधा ड्रू मैकेंटायर को अटैक कर डालती है। AJ स्टाइल्स इधर जरा कन्फ्यूज़ था मुझे, कहीं की कन्फ्यूज़ दिखा क्या तो फेस टर्न करती है क्या है कि AJ स्टाइल्स का, तो AJ स्टाइल्स थोड़ी देर सोचा ड्रू मैकेंटायर को अटैक करने, लेकिन उसके बाद अटैक करना का तो सामने जाता रहता है अटैक करने चाहिए, लेकिन ड्रू मैकेंटायर फलट को 3 जना को मार को डालता। उसके बाद उन्हें AJ स्टाइल्स का बॉडी गार्ड आगो ड्रू मैकेंटायर के लेग को इंटरप्ट कर को इंजूर करालता, जरा एक मारता उसे, तो AJ स्टाइल्स पीछे से फिनोमिनल फोरआर्म डाल को अपर हैंड ले लेता है राइवलरी में। उसके बाद AJ स्टाइल्स ड्रू मैकेंटायर को फिर अटैक कर को एक लैडर बिछा को टेबल पर ड्रू मैकेंटायर को सुला को लैडर चढ़ को ड्रू मैकेंटायर के ऊपर एक एल्बो ड्रॉप डालता। ये मुझे ज़बरदस्त टचअप दी TLC मैच आती है रहने सी, तो ये बात मुझे पसंद नहीं आज के राह में। तो आज करा एक परफेक्ट गो होम शो कर को तो मैं बोल सकता नहीं एक पेपर रिव्यू को, लेकिन
अच्छा जरा टचअप देंगे का मैं बोल सकता हूँ एक मैच पर जरा इंटरेस्ट आने का से कहीं रहे तो मुझे ड्रू मैकेंटायर की एजे स्टाइल्स की मैच पर ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है आज के सेगमेंट्स की वजह से। और ब्रे वाइट रैंडी ऑर्टन की भी ज़बरदस्त रहती मैच करूँ मैं बोल सकता हूँ। द फील्ड ब्रे वाइट और रैंडी ऑर्टन की भी एकदम ज़बरदस्त मैच चलती करूँ मैं बोल सकता हूँ। कहीं का तो एक स्टोरी ड्रिवन मैच रह सकती हो। तो ये तुम्हारा आज का मंडे नाइट रहा। अच्छा राज करूँ मैं बोल सकता हूँ, बुरा तो नहीं था लेकिन उतना भी खास नहीं था। एक ज़बरदस्त मैच करने की एक भी चली नहीं है, वो इधर बुरी बात हो। तो ये रहा को मैं 6.5 आउट ऑफ 10 देता हूँ। तुम्हें कितना देती करने का तुम्हें कमेंट करो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय।